कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विगत वर्षों में यूपी बोर्ड ने अपने परीक्षा का पैटर्न चेंज किया है और प्रश्नों को की श्रृंखला में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया है। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करिए और परीक्षा में 100% अंकों से उत्तीर्ण करिए। चलिए, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि इतिहास का एक पहला अध्याय है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल करते हुए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए, देरी न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? नंबर ए जर्मनी, नंबर बी इटली, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। आप उत्तर को लगाएं और सही उत्तर अपनी कॉपी पर लिखते चलें, जिससे ये आपको ज्ञात होगा कि पूरी श्रृंखला में आपने सही कितने प्रश्नों को सही अटेम्प्ट किया है और आपके कितने प्रश्न गलत हुए हैं। जो प्रश्न गलत हुए हैं वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे और आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसी क्रम में आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। उत्तर आपका फ्रांस सही हो जाएगा। इसीलिए दूसरा प्रश्न को हम पढ़ेंगे, नेपोलियन की पराजय। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय के लिए विकल्प आप पढ़ेंगे। पहला विकल्प है 1814, विकल्प बी 1815, विकल्प सी 1816, विकल्प डी 1817। तो सही विकल्प होगा आपका 1815। कौन सा विकल्प? 1815 सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न को देखिएगा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और भविष्य में आगे पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये इसका विकल्प सही हो जाएगा फ्रांस। नेपोलियन कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। इसी क्रम में चौथा प्रश्न है, किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हुआ था? ये प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया है। विकल्प है आपका फ्रांस फ्रांसा युद्ध, विकल्प बी फ्रांस इटली युद्ध, विकल्प सी जापान अमेरिका युद्ध, विकल्प डी चीन भारत युद्ध। तो आप बताएंगे सही उत्तर। फ्रांस फ्रांसा युद्ध। कौन सा विकल्प रहेगा आपका? फ्रांस फ्रांसा युद्ध। सही से उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प ए। इसी तरीके से विकल्प को सही करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। विकल्प ए है गैरिबाल्डी, विकल्प बी है बिस्मार्क, विकल्प सी नेपोलियन या विकल्प डी इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, फ्रांसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। आप बताएंगे दिसंबर 1800
1870। विकल्प बी जनवरी 1870। विकल्प सी जनवरी 1871 और विकल्प डी फरवरी 1872। सही उत्तर दीजिए आप लोग। सही विकल्प हो जाएगा इसका 1871। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, है ना। सही विकल्प सी हो जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? सही विकल्प बताएंगे। उदारवादी नीति के द्वारा, विकल्प बी लोकतांत्रिक नीति के द्वारा, या नंबर 3 या सी विकल्प पृथक्करण की नीति द्वारा, या विकल्प डी लौह और रक्त नीति के द्वारा। सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लौह और रक्त नीति, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 8 है। इंग्लैंड, विकल्प 8, हाँ प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा। इटली के एकीकरण को संभव बनाया गया। ये प्रश्न 2004 में पूछा गया है। देखिए कैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति को बोर्ड चेंज करता है, तो इसके लिए आपके विकल्प अलग हो जाएंगे, मतलब विकल्प एक ही रहता है और प्रश्न बार बार चेंज होता रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका अथवा है इटली का एकीकरण किसके किसके द्वारा किया गया था। यानी कि ये कहना चाह रहा है आपसे कि इटली के जो एकीकरण हुआ है उसमें किन किन लोगों के द्वारा अपना योगदान दिया गया है। जैसा कि विकल्प ए में है मैजनी, विकल्प बी में गैरिबाल्डी, नंबर 3 जो है आपका यानी विकल्प सी जो है काबूर है, और नंबर डी यानी सभी। ये कहना चाह रहा है क्या इसमें से किसने इटली के एकीकरण में सहयोग किया है। तो आपके लिए विकल्प सही हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, विकल्प डी। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ये क्वेश्चन 2022 एग्जाम में पूछा गया है। विकल्प ए इटली, विकल्प बी जर्मनी, विकल्प सी फ्रांस और विकल्प डी ब्रिटेन। तो उत्तर को बताएंगे भाई। सही विकल्प हो जाएगा जर्मनी। सही विकल्प जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10, 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है और इसमें विकल्प ए विलियम प्रथम, विकल्प बी विलियम द्वितीय, विकल्प सी फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, विकल्प डी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो आप उत्तर इसको सही लगाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम प्रथम। ये विकल्प सही हो जाएगा विलियम प्रथम। अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी किस से संबंधित है। यानी ये पूछना चाहता है कि गैरिबाल्डी किस देश से संबंधित है, यानी किस देश की क्रांति से संबंधित है। जैसे विकल्प है इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, या विकल्प सी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या रूस की राज क्रांति से। रूस की राज क्रांति से। तो इस तरह से उत्तर को आप लगाएंगे और इसका सही विकल्प चुनने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का संबंध कहाँ से है? तो इटली के एकीकरण से है। इस तरह से आपका सही विकल्प ए हो जाएगा और हम प्रश्न नंबर 12 को पढ़ेंगे। गैरिबाल्डी ने
किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है। विकल्प ए ऑस्ट्रिया, विकल्प बी इटली, विकल्प सी जर्मनी और विकल्प डी रूस। तो सही उत्तर को लगाएंगे आप। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका विकल्प बी इटली। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, इटली। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। 1789। कौन सा सही हो जाएगा? 1789 सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 हो जाएगा। अरे क्वेश्चन नंबर 13 जो है रिपीट हो गया, उसको आप छोड़ दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वियना सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वियना सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? विकल्प देख लेंगे। मेटरनिख, विकल्प बी विलियम डॉग, विकल्प सी नेपोलियन और विकल्प 4 यानी डी फ्रेबिक। तो सही उत्तर को लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ रहे हैं और इसके उत्तर को आप अच्छे से लगाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैटरनिख। क्या हो जाएगा? मैटरनिख सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। विकल्प 1840, विकल्प बी 1950, विकल्प सी 1832, विकल्प डी 1834। तो इसमें सही विकल्प बताइएगा। विकल्प 1832। विकल्प कौन सा सही? सी विकल्प सही हो जाएगा, 1832 सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। योहान गोटफ्रीड हेडर किस देश के दार्शनिक थे? ये क्वेश्चन नंबर 23 अभी करंट में पूछा गया है। 23 में मतलब जस्ट 2 साल पहले पूछा गया था, 2017 में। जो दार्शनिक हैं वो जापान के निवासी हैं। ए विकल्प। बी विकल्प है जर्मनी, सी विकल्प इंग्लैंड और डी विकल्प है फ्रांस। तो ये जो है आपके जर्मनी के हैं भाई। योहान गोटफ्रीड हेडर जो कहाँ के निवासी हैं? वो जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के निवासी हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। विकल्प देखेंगे। 1820 ईस्वी के ग्रीक युद्ध में, विकल्प बी क्रीमिया युद्ध में, विकल्प सी 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में, या विकल्प डी ऑस्ट्रिया के युद्ध में। सही विकल्प लगाएंगे। सही विकल्प हो जाएगा 1815 वाटरलू के युद्ध में। किसके युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, जार वराइन का तात्पर्य था। यही पूछना चाह रहा है, जो जाल वराइन है इसका क्या अर्थ है? तो आप इसको बताएंगे। वह एक व्यापारी संघ का नाम है, या जर्मनी संघ है, विकल्प सी शुक्ल संघ है, या विकल्प डी कर लगाना है। तो जो जार वलाइन है इसका अर्थ होता है शुक्ला संघ। क्या होता है? शुक्ला संघ। इसी तरीके से इस सीरीज का जो ये आखिरी प्रश्न है,
रूसो किस देश का निवासी था? ये प्रश्न 2022 से पूछा गया है और आप सभी को ज्ञात होगा, जैसे हम लोग अपने भारत में कबीर तुलसी बिहारी को पढ़ते हैं, उसी तरीके से विश्व इतिहास में रूसो को भी हम लगातार पढ़ते हैं। और रूसो कहाँ का निवासी था, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे और आप सब बताएंगे इसको सर्च करके कि भाई रूसो कहाँ का निवासी था, ठीक है? इसी तरीके से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें जो त्रुटियां हो रही हैं उसके लिए हमको कमेंट करें। आप एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल से जुड़े रहें। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।